जी, तो मैं इंटीग्रल का असाइनमेंट खोलता हूँ, है ना। तो हाँ यस यस, है ना। पी वाई क्यू वाला। हाँ हाँ, PYQ वाला ना। तो जो अरे भाई, इसको पता नहीं आज क्या हो गया, हैंग कर रहा है ये। तो अरे भाई, ये क्यों हैंग कर गया। अच्छा, इसमें इतना ही है एक्चुअली, हैंग नहीं कि ये, इसमें है ही इतना ही असाइनमेंट, आगे है ही नहीं। तो हम्म, क्या क्या टॉपिक वाइज में ना, इधर होगा। ये वाला ना। इसमें जैम, सिर्फ 14। ओके। अच्छे हैंग ना करे, देखते हैं। ये तो हाँ ये सर, ये इसी का टॉपिक का है, ये कोई और टॉपिक का है चेंज वो? ऑफ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सर 14। 14। हाँ सर 14। 14 हमने क्लास में उस दिन कराए थे। 14 आप देखो, जो इंटीग्रल कैलकुलस की लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने डाउट हाँ सर। डिस्कस किए थे। तो इसमें ये हिंट है, ये मीन वैल्यू थ्योरम का क्वेश्चन है एक्चुअली, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का है, नहीं लेकिन सर, ठीक। इंटीग्रेशन रिलेटेड है। सो इसमें आपको एक फंक्शन अज्यूम करना है और 0 1 पे मीन वैल्यू थ्योरम लगाने हैं। तो सर इसको अभी के लिए रहने दूं क्या, जब वो पढ़ूंगा तब करूं? अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम आपने भी नहीं पढ़ा है, तो वो क्लास 12 में था ना, मतलब सर फर्स्ट ईयर में था तो अभी याद नहीं आ रहा। एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो अभी एक काम करो ना, पैरेलली जैसे अगर थोड़ा टाइम है तो जो एकलव्य 1 वाला लेक्चर्स हैं उसमें आप डिफरेंशियल कैलकुलस निपटा सकते हो, अगर रिकॉर्डेड देख सकते हो तो। नहीं तो लाइव में करोगे तब कर लेंगे, वो भी कर सकते हो। हाँ, तो ये उसका है, मीन वैल्यू थ्योरम का, डिफरेंशियल कैलकुलस का। हाँ है। और सर 16 भी उसी का ही है क्या? 16 भी उसी का है, ये भी मीन वैल्यू थ्योरम का है, सेम है। अच्छा, और इसके बाद और सर नंबर 18 कैसे होगा, लाइक टू वेरिएबल फंक्शन का मैक्सिमा निकालना है? हाँ, ये डिफरेंशियल कैलकुलस का ये भी है। अच्छा, सारे डिफरेंशियल के ही है। हाँ, ये जो आपसे नहीं हुआ, ये डिफरेंशियल कैलकुलस के यहाँ गलती से डाल दिया है। तो दिस क्वेश्चन फ्रॉम डिफरेंशियल कैलकुलस, ये तीनों क्वेश्चन डिफरेंशियल कैलकुलस के हैं। और सर 22, सर 22 कैसे होगा, इसमें लाइक डबल इंटीग्रल दे रखा है तो लेबनिट्स 22, लगा नहीं मेरे से। ये मैंने कहा ना, कोई फंक्शन अज्यूम कर लो, जैसे आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं करना है। कल मैंने हाँ सर। कराया था ना, कल शायद ये क्वेश्चन कराए थे ना। सर मैं कल अटेंड नहीं कर पाया था क्लास। अच्छा, नहीं, डाउट क्लास में कल कराया था। इसमें ये है, देखो, ऐसे सॉल्व करना चाहोगे, प्रूव करने में बहुत टाइम लगता है। सो मैं ये कहता हूँ कि तुम इसको हिट एंड ट्रायल तरीके से सॉल्व कर लो। जैसे क्या बोल रहा हूँ कि यू अज्यूम सम फंक्शन, जैसे ये है ना। सो यहाँ पे वन क्या, वैल्यू कांस्टेंट फंक्शन। कुछ भी ले लो, अभी के लिए आपको आइडिया आता है कि लेट्स टेक, आई टेक एफ यू वी एज 1, मान लो अभी के लिए। तो इसके लिए बताओ एच एक्स क्या आएगा। सिंस वी आर टेकिंग एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल विल डिस्कार्ड ऑप्शंस, ठीक है ना। तो ये यस ऑप्शन सर। को डिस्कार्ड करेगा। तो यहां से एच एक्स निकालो, क्या आएगा, अगर 1 रख एक्स दिया स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 रखेंगे तो x हो जाएगा, x का x स्क्वायर बाई 2 कितना आएगा, 1/2 आएगा, आई थिंक, चेक करो। सर एक्स का एक्स स्क्वायर क्यों होगा, डी यू डी वी तो अलग अलग है ना, तो करो डी करो। यू चलेगा 0 से एक्स और डी वी हाँ भी हाँ हाँ, चलेगा 0 से। यस यस, तो कितना आ जाएगा डी यू का, x इंटू एक्स स्क्वायर। ये सर वही लग रहा है, आप बताइए। हाँ वही है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 डी यू डी वी, 0 टू एक्स 0 टू एक्स। तो पहले u के रेस्पेक्ट में कर लो,
तो ये हाँ। x आ जाएगा बाहर, फिर v, हाँ क्योंकि फर्क तो पड़ नहीं रहा है ना, सो यहाँ पे ये ठीक है। तो ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। स्क्वायर, h डैश x कितना हो गया 2x, यस सर। h डैश 1 कितना हो गया। 2 हो गया। अब देखो हमने ये अज्यूम किया है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे कौन कौन सा ऑप्शन है जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो पक्का आउट हो जाएगा। एग्जाम्पल लिया ना तो डिस्कार्ड करेगा। तो हाँ जैसे सर। इसको 1 लोगे तो ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, तो ये सही हो सकता है, जल्दीबाजी नहीं करना कि सही होगा, मे बी यस। ट्रू। इसमें क्या होगा, 1 रखा ना आपने, तो ये 1 के इक्वल आएगा, एफ यू वी 1 है ना मेरा, तो 1 यस रखो, सर, वो 1 हो जाएगा, फिर तो, इंटीग्रल 1 ही रहेगा। तो ये आउट हो जाएगा। यहाँ से आपने 1 लिया तो ये भी 2 हो गया, 2 बच गया। तो यस ये सर। हो सकता है, जरूरी नहीं ट्रू ही होगा। हाँ तो सर। ये है 1 + 1, तो देखो कोइंसिडेंटली क्या हुआ, इससे सिर्फ ठीक एक है। ही ऑप्शन बाहर हुआ। अब आपको यस सर। दूसरा ट्राई करना होगा, यू ट्राई समथिंग एल्स। तो मैं एक दूसरा बता देता हूँ। सो व्हाट यू डू, आप यहाँ पे इसकी जगह रखो एफ ऑफ यू भी आप रखोगे, इसको ले लो u+2 भी, ये ले लो अभी के लिए, ठीक है। तो इसको जब यस आप सर। सॉल्व करोगे देखो क्या आता है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, तो ये अभी मैंने कल कराया था जहां तक याद आ रहा है मुझे, तो ये आता है कितना आएगा, x³/2 आता है आई थिंक, ये करके देखो अभी, u+ भी रख के निकालो क्या आएगा, u इसको रखो u+ भी और सॉल्व करो। 1 मिनट सर। हम्म तो मेरा 3/2 एक्स क्यूब आया। ठीक है, सही है, फिर 3/2 x³ है ना, ओके फाइन। सो 3/2 x³ आ गया, तो h हाँ डैश x सर। क्या होगा यहाँ से, 9/2 एक्स स्क्वायर। तो h डैश 1 क्या होगा। 9/2। अब देखेंगे कौन सा ऑप्शन है जो 9/2 नहीं देगा, वो आउट हो जाएगा। सो अब यही ऑप्शन यहाँ पुट करो, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आंसर आएगा आपका, 6 आएगा ये। तो ये तो आउट हो गया, और ये पहले से ही यस आउट था, और वैसे ही हाँ। पुट करोगे तब भी आउट ही हो जाएगा, क्योंकि अभी इसके हिसाब से पुट करोगे तो t+3t t²/2 ये 3/2 देगा, तो गलत ही हो जाएगा। हाँ। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या आएगा 1001, 3 आ जाएगा। ये भी 3 देगा, तो ये भी आउट हो गया, तो बचा यही सही होगा। चेक करो, ये आंसर वही दे रहा होगा। अब इसको चेक कर लो, 0 से 1, 1 + t, तो u को 1 रखा, तो 1 + 2t, 3 + 3t आ जाएगा। हाँ 3 कर दो, 3 + 3t इंटीग्रेट, सो ये 9/2 देगा। चेक करो एक बारी। हाँ सर। यस सर, हो रहा है। तो इसका मतलब है, मतलब कहने का मतलब जो ऑप्शन ट्रू है ना, चाहे तुम कोई भी एग्जांपल दो ट्रू ही देगा एक्चुअली, ये है वॉट एवर एग्जाम्पल भी टेक, लेकिन एग्जाम्पल डिस्कार्ड करता है। तो इस ऑप्शन ने ए बी सी तीनों को आउट कर दिया, तो डी इज द करेक्ट आंसर, ये चीज है। सर मैं थोड़ा समझा, आप इतना और बताए हैं, लेकिन सर थोड़ा अपने आप हिट नहीं कर रहा है, कब एग्जाम्पल लूँ, एक एक बार कर जाता है, एक एक बार नहीं, थोड़ा जैसे प्रैक्टिस से आएगा, क्योंकि देखो हम कोशिश क्या करते हैं, हम लोग जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हम चाहते हैं एग्जैक्टली वो ऑप्शन ले आए, तो उसमें क्या है कि हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं कि हम प्रूव करें। देखो इसका टेक्निक है, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसका रूल है, लेकिन वो फिर बहुत लेंदी प्रोसेस ये हो सर। जाएगा। हाँ। तो हमें क्या करना है, हम सोच रहे हैं कि क्यों इतना लंबा करे, काम करते हैं फंक्शन के टर्म्स में ही तो है, तो मैं फंक्शन मान लेता हूँ, जो फंक्शन यहाँ रखूंगा वही फंक्शन यहाँ रखूंगा। तो ये तो प्रैक्टिस कर करके आ जाएगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे ना, तो जब कोई क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि आसान तरीका क्या हो सकता है। तो उसके लिए जैसे एन वाला कोई क्वेश्चन है, एन को 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, ऐसे करके, तो उससे अच्छा सर, अगर डिस्कार्ड हो यहाँ जाए। जैसे ऑप्शंस भी ऐसे ही फॉर्म में रहता है, इंटीग्रल या डेरिवेटिव, तो हमको प्रूव करना पड़ता है। यहाँ वैल्यू था तो आप ट्राई कर लिए कि वैल्यू से आंसर आ जाए। हाँ हाँ एग्जैक्टली, अगर वैसा होता तो उसके हिसाब से सोचते, बट वो है, अगर कुछ और होगा तो उसके हिसाब से सोचेंगे। अभी ये था तो मैंने कहा इस तरह कर लेते हैं, इतना क्या है। तो एग्जाम्पल कई बार वर्क कर, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है ना, वट एवर एफ यू चूज उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। सो मैं एफ जो चूज करूंगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, तो वैसा है। तो ये जनरल क्वेश्चन मतलब थ्योरी, एक्चुअली ये थ्योरम है टाइप का, तो थ्योरम है जिसको इसने क्वेश्चन बनाए, तो इस तरह से ये जनरल रिजल्ट है जिसको इसने क्वेश्चन बनाए। ओके तो सर, क्वेश्चन, अच्छा हटा दीजिए, क्वेश्चन 30। 30, तो यहाँ पे
चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। यस सर मेरा आंसर ऑप्शन में ही नहीं आ रहा था। नहीं नहीं, आंसर आएगा। ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो इंटीग्रल कैलकुलस की लास्ट क्लास हुई है ना, यस सर। जैसे प्लेलिस्ट आप एकलव्य 1 एकलव्य 2 किसी एक की प्लेलिस्ट देखिए, जो इंटीग्रल की लास्ट क्लास, उसके बाद हमने मल्टीवेरिएट कैलकुलस स्टार्ट कर लिया था, मल्टीवेरिएट एनालिसिस, मल्टीवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये स्टार्ट किया है। तो इंटीग्रल कैलकुलस की जो लास्ट क्लास है उसमें ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा, वहाँ देखिए जाके वीडियो में, है ना। तो ओके ये हमने कराया, वहाँ से चेक हेलो किया। सर। हाँ हाँ हाँ, हेलो यस यस। सर, एक एक्सप्रेशन क्वेश्चन का एक डाउट था। क्वेश्चन हाँ बोलिए, क्या डाउट है। आपको वो सेंड कर दो व्हाट्सएप पे एक बार। हाँ देख ठीक है, लीजिए। ओके। सो एक सेकंड। हाँ ठीक है जी, आपके क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ से अभी एक इनका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं।